हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल ऑनलाइन पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फ्रिज का हम लोग लीकेज कैसे चेक करेंगे, उसके अंदर प्रेशर कैसे डालेंगे और प्रेशर डाल करके कैसे लीकेज चेक करेंगे। तो आज का ये वीडियो है थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आप लोग का पूरे सिस्टम का लीकेज चेक बता दूंगा और अलग अलग लीकेज कैसे चेक करेंगे ये भी आपको बता दूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप ना करिए। और जिस भी दोस्त ने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक में किस प्रकार से हम लोग कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे और इसके अंदर के जो हमारा होगा हवा वगैरह गैस वगैरह होगा, इसके चार्जिंग पिन पे हम लोग चार्जिंग पाइप को लगा लेंगे और एक गेज मीटर ले लेंगे। गेज मीटर के नीचे वाले पॉइंट पे, नीचे वाला पॉइंट कौन सा होता है आपका इनपुट पॉइंट होता है, वो हमेशा आपका सिस्टम से जुड़ता है। तो इसके इनपुट पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को जोड़ देंगे। सिस्टम से ये हमने इनपुट लाइन को जोड़ दिया है, जैसे कि आपके सामने जोड़ चुका है। और ये हमारे जोड़ने के बाद क्या है, हमने गेज मीटर लिया है, कोई भी गेज मीटर ले सकते हैं आप लोग। और इसके हैंडल को क्या करेंगे, हम लोग ऑन कर देंगे। इसके हैंडल को ऑन कर देंगे तो इस सिस्टम के अंदर जो भी गैस वगैरह होगी पहले वो हमारी बाहर हो जाएगी। क्या होगा, सबसे पहले जाना है, इसको लगाना है चार्जिंग केबल को, और चार्जिंग केबल लगाने के बाद गेज मीटर के हैंडल को ऑन कर देना। तो जो भी इसके अंदर बचा कुचा प्रेशर होगा वो हमारा बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग प्रक्रिया चालू करते हैं कि लीकेज चेक करना है तो किस प्रकार से इसके अंदर पहले प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डालने के बाद पूरे सिस्टम का लीकेज कैसे चेक करेंगे। और पूरे सिस्टम का लीकेज चेक करने के बाद इसी वीडियो में हम आपको पूरा चीज बता दूंगा कि अलग अलग लीकेज कैसे चेक करेंगे, ये भी हम देख लेंगे इसी वीडियो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आपने इसके हैंडल को ऑन कर दिया, इसके अंदर जो भी प्रेशर वगैरह था ये आपने सब क्या किया, इस प्रेशर को बाहर निकाल दिया। अब हमारी सुई क्या है, हमारी 0 psi पे है। अभी हमारी सुई क्या है, ये आपकी सुई 0 psi पे है, ठीक है। ये आपकी सुई जब 0 psi में है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक वर्कशॉप कंप्रेसर लेंगे। वर्कशॉप कंप्रेसर आपने इससे पहले की वीडियो में भी देखा होगा। हम लोग का वर्कशॉप कंप्रेसर ये नॉर्मल फ्रिज होता है, इसी का यूज करते हैं, फ्रिज का कंप्रेसर रहता है। तो ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है। तो चलो ये इसको भी हम लोग बना लेते हैं जल्दी से कुछ इस प्रकार से। ये हमारा वर्कशॉप मान लीजिए कंप्रेसर है। ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है, ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है और ये इसकी सेक्शन लाइन है जो कि ओपन है, और ये हमारी चार्जिंग लाइन है, ये भी ओपन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वर्कशॉप कंप्रेसर को ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए वर्कशॉप कंप्रेसर, भूल ना जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड वगैरह छोटा है तो डायग्राम वगैरह छोटा बन रहा है, दिक्कत की कोई चीज नहीं है। आप लोग को समझ में आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्या हमारे पास है क्या है नहीं, उससे लेना देना नहीं है। आप लोग को सिर्फ समझ में आना चाहिए और उस कार्य को करना आना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो यह जैसे कि आप लोग देखें कि हमने वर्कशॉप कंप्रेसर को ले लिया। वर्कशॉप कंप्रेसर लेने के बाद आपने इसके प्रेशर वगैरह को, गैस वगैरह को, बची खुची गैस थी जो, उसको आपने बाहर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर को ले लेंगे और जो हमारा गेज मीटर का आउटपुट वाला पॉइंट होगा, ये हमारा आउटपुट वाला पॉइंट, जो साइड में आउटपुट वाला पॉइंट होगा, इसको हम लोग किससे कनेक्ट कर लेंगे, अपने वर्कशॉप कंप्रेसर से। तो चलिए हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसमें चार्जिंग केबल लगा के इसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। तो ये वर्कशॉप कंप्रेसर जब हम चालू कर देंगे और ये वाला हमारा क्या रहेगा, बंद रहेगा। ये हमारा फ्रिज बंद है, अभी फ्रिज क्या है हमारा बंद कंडीशन में है और हमने अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू कर दिया। जब हम लोग वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू कर देंगे तो इसमें आप देख रहे हैं ये दो पॉइंट, एक चार्जिंग लाइन है और एक सक्शन लाइन है। तो इसका कार्य क्या होगा, बाहरी हवा को खींच करके, ये बाहरी हवा को खींच करके अंदर की ओर हवा फेंकेगा। तो क्या होगा, बाहरी हवा को खींचेगा और अंदर की ओर हवा फेंकेगा। तो इस सिस्टम के अंदर हमारे क्या होगा, प्रेशर भरेगा, मतलब हवा भरेगी। तो ये तो एक तरीका गलत है, सही बताया जाए तो कंपनी वगैरह जो कहती है वो नाइट्रोजन से ज्यादा बेहतरीन रहता है कि नाइट्रोजन से आप लोग प्रेशर चढ़ाएं और चेक करें कहाँ पे लीकेज है कहाँ पे नहीं है। लेकिन नहीं मिल पाती नाइट्रोजन, तो ये देसी जुगाड़ रहता है। तो आप लोग इसी प्रकार से लीकेज को चेक करेंगे। तो इसको लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। तो कंप्रेसर जब हमारा ऑन हो जाएगा तो ये कंप्रेसर बाहरी हवा खींच करके पूरे सिस्टम में हवा भर देगा। तो हम लोग कैसे देखेंगे, जब ये ऑन हो जाएगा तो ये गेज मीटर की सुई हमारी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगी। इसको ऑन करने के बाद ये हैंडल भी आपको ऑन रखना है।
तो इस हैंडल को हमने ऑन रखा है। अब ये गेज मीटर की सुई धीरे 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 ऊपर की ओर जाने लगी होगी। ये ऊपर की ओर जब जाएगी तो इस सिस्टम के अंदर पूरे क्या होगा, हवा भर जाएगा। तो ये गेज मीटर की सुई जब आपकी ऊपर जाए तो आप लोग को तकरीबन 90 से 100 psi, जब आप पूरे सिस्टम में प्रेशर डालेंगे तो कितना डालेंगे, 90 से 100 psi, इससे ऊपर नहीं डालेंगे। इससे ऊपर क्यों नहीं डालेंगे ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये जो आपका एवापोरेटर होता है, फ्रीजर होता है, ये एल्युमिनियम का होता है। तो जब आप लोग इसमें इससे क्षमता से ज्यादा प्रेशर डाल देंगे तो ये बैंड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम लोग 90 से 100 psi तक का ही प्रेशर डालेंगे, वो भी अपने पूरे सिस्टम में। तो ये सुई क्या है, 0 psi से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारी यहाँ पे देख लीजिए 90 psi में पहुंच गए। जब आपकी सुई 90 psi में पहुंच जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके हैंडल को ऑफ कर देना है। किसको ऑफ करना है, सबसे पहले इसके हैंडल को, गेज मीटर के हैंडल को, गेज मीटर के हैंडल को आपको ऑफ कर देना है। क्योंकि गेज मीटर के हैंडल को इसलिए ऑफ करना है, अगर आप ऑफ नहीं करेंगे प्रेशर क्या होगा, कंप्रेसर बंद करने के बाद तो हमारा प्रेशर निकलने लगेगा। तो सबसे पहले आपको गेज मीटर के हैंडल को ऑफ कर देना है। जब आप गेज मीटर को हैंडल को ऑफ कर देंगे, इसके बाद तुरंत बाद अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को भी ऑफ कर देंगे। तो जैसे कि आपने देखा, इसमें हमने 90 psi प्रेशर आराम से चढ़ा दिया है। अब हमारा हैंडल ऑफ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां जहां ज्वाइंट है, हमारे यहाँ ज्वाइंट है, इधर ज्वाइंट है, इधर भी ज्वाइंट है, यहाँ जहां जहां ज्वाइंट है सर्फ वगैरह घोल करके, सर्फ को घोल करके हर ज्वाइंट में हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पे लीकेज है। और जहां लीकेज होगा वहां पे हम लोग अच्छे से ब्रेजिंग करके उसको लीकेज को बंद कर देंगे। ये तो तरीका हो गया आपके पूरे सिस्टम में लीकेज चेक करने का, कि आपने पूरे सिस्टम में किस प्रकार से प्रेशर डाला और किस प्रकार से लीकेज चेक किया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है कि कभी कभी पूरे सिस्टम में लीकेज चेक करते हैं और लीकेज नहीं मिलता है। जब हमें लीकेज नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एवापोरेटर में अलग प्रेशर चढ़ाते हैं और कंडेंसर में अलग प्रेशर चढ़ाते हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको सारा चीज बता दूंगा कि आप लोग एवापोरेटर के लीकेज को कैसे चेक करेंगे, कंडेंसर के लीकेज को कैसे चेक करेंगे और पूरे सिस्टम के लीकेज को कैसे चेक करेंगे। तो आपको अभी मैंने बताया कि पूरे सिस्टम के लीकेज को किस प्रकार से आप लोग चेक करेंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि अलग कंडेंसर का अलग लीकेज कैसे चेक करें और एवापोरेटर का अलग लीकेज कैसे चेक करें। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे सिस्टम का लीकेज चेक करने का डायग्राम था, तो इसको आप लोग बना लीजिए। अब हम लोग अलग अलग का इसी में सीख लेते हैं। तो ये क्या होगा, एक ही वीडियो में आप लोग को सारी चीजें का नॉलेज हो जाएगा कि हम लोग लीकेज कैसे चेक करेंगे। तो आपने ये पूरे सिस्टम का चेक कर लिया। अब हम लोग कंडेंसर का अलग कैसे चेक करेंगे और फ्रीजर का बोले तो एवापोरेटर का अलग कैसे चेक करेंगे, ये भी देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने चार्जिंग लाइन के पास से इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से सेक्शन लाइन को भी खोल लेंगे। जब अलग अलग आपको चेक करना होगा तो सेक्शन लाइन को भी खोल लेंगे और डिस्चार्ज लाइन को भी खोल लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, ये कंप्रेसर है हमारा, तो यहाँ पे जगह नहीं, तो इस कंप्रेसर को हम लोग हटा देते हैं। तो इस कंप्रेसर को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो आप लोग देखेंगे ये हमारा फिल्टर है। तो फिल्टर के पास से नहीं, आपको कैपिलरी के पास से, तो ये कैपिलरी के पास से हम लोग क्या करेंगे, कैपिलरी को कट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से कैपिलरी को कट कर देंगे। तो चलिए हमने कैपिलरी को कट कर दिया है। अब हमको अलग अलग लीकेज चेक करना है, तो आप लोग समझ लीजिए कैसे चेक करेंगे। हमको क्या करना है, यहाँ से फिल्टर के पास से कैपिलरी को काट देना है और इसके बाद यहाँ पे ब्रेजिंग कर देना है। क्या करना है, ब्रेजिंग कर देना है। यहाँ पे हमने ब्रेजिंग कर दिया। ये हमारा अभी पहले चेक करेंगे सबसे पहले कि कंडेंसर का लीकेज कैसे चेक करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कैपिलरी को यहाँ से ब्लॉक करके यहाँ पे ब्रेजिंग कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा डिस्चार्ज लाइन में जुड़ता है कंप्रेसर की, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चार्जिंग पिन को लगा लेंगे, बोले तो एनआरबी को लगा लेंगे। ये एनआरबी हमने कुछ इस प्रकार से लगा ली, देखेंगे आप लोग, ये एनआरबी को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, अच्छे से लगा के ब्रेजिंग कर देंगे। अब हमने क्या किया, इसको अच्छे से लगा के ब्रेजिंग कर दिया और यहाँ से अभी ब्रेजिंग कर दिया। अब इस चार्जिंग पिन बोले तो एनआरबी पे, एनआरबी का फुल नाम होता है नॉन रिटर्नेबल वाल्व। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चार्जिंग पिन को लगाने के बाद एक गेज मीटर लेंगे। इसी प्रकार से आप लोग जैसे देखेंगे, एक गेज मीटर लेंगे और गेज मीटर लेने के बाद एक वर्कशॉप कंप्रेसर लेंगे और इसी प्रकार से इसको कनेक्ट करेंगे। इसके नीचे वाले इनपुट लाइन को हम लोग सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी पिन है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने इसमें कनेक्ट कर लिया, नीचे वाली लाइन को
गेज मीटर के नीचे वाले पॉइंट इनपुट लाइन को अपने सिस्टम से हमने कनेक्ट कर दिया। कंडेंसर में आप लोग देख रहे हैं कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो ये गेज मीटर की सुई हमारी 0 psi में है ना भैया, अभी 0 psi में। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन कर देंगे और गेज मीटर के हैंडल को भी ऑन कर देंगे। तो अब क्या होगा, आपका ये वर्कशॉप कंप्रेसर बाहरी हवा को खींचेगा और बाहरी हवा को खींच करके धीरे धीरे इसमें प्रेशर चढ़ाएगा और इस सिस्टम में क्या होगा, हमारे हवा भर जाएगी। क्या होगा, प्रेशर भर जाएगा। इस कंडेंसर में हम लोग तकरीबन 100 से 150 psi तक का प्रेशर डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें हम लोग इतना ज्यादा कैसे डाल सकते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए, ये हमारा लोहे का होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कंडेंसर होता है ये हमारा लोहे का होता है और इसी प्रकार का है। और इसमें देख लीजिए नीचे वाले पॉइंट में हमने यहाँ पे एनआरबी लगाया हुआ है और इसके आगे फिल्टर लगा होता है, यहाँ से हमने इसको ब्रेजिंग कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग 100 psi से 150 psi तक आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि ये लोहे का रहता है, ये डैमेज वगैरह नहीं होता। तो धीरे धीरे प्रेशर इसके अंदर जा रहा है और जाते जाते ये प्रेशर हमारा 100 psi पहुंच गया। ले भैया, ये क्या है, 100 psi हमारा प्रेशर पहुंच गया। अब हमको क्या करना है, इसके हैंडल को ऑफ कर देना। जब 100 psi प्रेशर आपका पहुंच जाएगा तो इसके हैंडल को हम लोग ऑफ कर देंगे। इसके हैंडल को ऑफ करने के बाद कंप्रेसर को भी हम लोग वर्कशॉप कंप्रेसर को भी ऑफ कर देंगे। अब क्या हुआ भैया, हमारा प्रेशर इसके अंदर 100 psi का भर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के बड़ा सा टब होगा उसमें डाल देंगे और लीकेज चेक करेंगे कहाँ से बबल्स आ रहा है। अगर बड़ा टब नहीं है तो जॉइंट पे आप लोग चेक कर सकते हैं। जॉइंट पे क्या, अगर कहीं महीन लीकेज होगा तो वो आपको नहीं पता लगेगा, इसलिए आप बड़ा सा टब लेंगे, बड़े से टब के अंदर इस कंडेंसर को डाल देंगे और जहां से बबल्स निकलेगा पता चल जाएगा हमारा लीकेज है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, कंडेंसर का लीकेज चेक कर पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अपने एवापोरेटर का लीकेज कैसे चेक करते हैं। तो कंडेंसर का आपको लीकेज चेक हो गया, आप लोग इस सिस्टम का फोटो ले लीजिए, क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग ले लीजिए, क्योंकि आगे चल के अगर भूल जाएंगे तो फिर आप लोग को फिर वीडियो देखना पड़ेगा, फिर वीडियो को पीछे जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाइए, तत्काल नोट्स पढ़ लीजिएगा जब आपको ना, बहुत ही सिंपल रहता है। तो आप लोग इसके डायग्राम को बना लीजिए कि कंडेंसर का लीकेज, आप लोग फ्रिज के कंडेंसर का लीकेज कैसे चेक करेंगे। तो फ्रिज का कंडेंसर का लीकेज आप लोग इसी प्रकार से चेक करेंगे। ये कंडीशन हमें तब करनी पड़ती है जब पूरे सिस्टम में हमको लीकेज नहीं मिलता है, तो हम लोग अलग अलग प्रेशर डाल के अलग अलग पार्ट्स का लीकेज चेक करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रीजर है, इस फ्रीजर में भी हम लोग लीकेज चेक करना होगा। एवापोरेटर का लीकेज कैसे चेक करेंगे, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ चीजें यहाँ से हटा लेते हैं कि डाउट ना रह जाए। तो ये हमने क्या किया, इसका लीकेज चेक हो गया था कंडेंसर का, अब हम इसको हटा देते हैं। ये हमारा पॉइंट हट गया। अब हमारा किसका है, एवापोरेटर का। तो एवापोरेटर में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने कैपिलरी को काटा था ना, तो कैपिलरी यहाँ खुली है, तो इस कैपिलरी के मुंह पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेजिंग कर देंगे। तो ब्रेजिंग कर देंगे तो ये हमारा क्या है, कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगा, इससे प्रेशर बाहर की ओर नहीं निकल पाएगा। तो जब हमारा ये कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सेक्शन लाइन पे एक तो एनआरबी लगा लेंगे, चार्जिंग पिन लगा लेंगे। तो चार्जिंग पिन हम लोग लगा लेते हैं, ये हमारी चार्जिंग पिन है और इसमें हमने इसको कनेक्ट कर लिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये चार्जिंग पिन को कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कैपिलरी में ब्रीजिंग कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चार्जिंग केबल लेंगे, चार्जिंग केबल को इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो गेज मीटर भी लेंगे, कंप्रेसर भी लेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर, जैसे कि सारी चीजें हम लोग के पास है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से इसको कनेक्ट करके गेज मीटर के नीचे वाले इनपुट लाइन से जोड़ देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गेज मीटर के नीचे वाले इनपुट लाइन से जुड़ गया है। अब ये गेज मीटर के इनपुट लाइन से जुड़ गया। इनपुट लाइन कौन सी होती है आपकी, गेज मीटर की नीचे वाली होती है। तो इस हैंडल को हम लोग क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। सबसे पहले इस हैंडल को ऑन करेंगे और इस गेज मीटर के आउटपुट लाइन में हमारा क्या जुड़ा होगा, वर्कशॉप कंप्रेसर जुड़ा होगा। अब इस कंप्रेसर को भी हम लोग ऑन कर देंगे, क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे प्रेशर चढ़ाना स्टार्ट कर देगा। जब धीरे धीरे इसमें प्रेशर चढ़ेगा, ये हमारी सुई क्या है, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगी। जब हमारी गेज मीटर की सुई धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगेगी, इसमें तकरीबन आपको प्रेशर डालना होगा 60 से 90 psi के बीच में।
ठीक है। इस 90 psi के बीच में इससे ऊपर नहीं डालना है आपको। क्या करेंगे, अगर इससे ऊपर आप लोग डाल देंगे तो आपका प्रेशर, वो जो आपका फ्रीजर है वो टेढ़ा हो सकता है। तो कम से कम ही रखिए, 60 से 70 psi के तकरीबन मान लीजिए। अगर ज्यादा डालेंगे तो नुकसान है, कम ही डाल के लीकेज चेक करिए तो ज्यादा सही हो। 60 से 70 psi धीरे धीरे प्रेशर चढ़ाएंगे। अब क्या होगा, हमारा प्रेशर चढ़ेगा और हमारी गेज मीटर की सुई मान लीजिए यहाँ से 70 psi में पहुंच गई। किसमें पहुंच गए, 70 psi में पहुंच गए। जब आपका प्रेशर गेज की सुई 70 psi पहुंच जाएगी तो सबसे पहले आपको हैंडल को ऑफ करना होगा। अगर हैंडल नहीं ऑफ करके आप इसको ऑफ कर देंगे तो कंप्रेसर से हमारा प्रेशर बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको गेज मीटर के हैंडल को ऑफ करना है, इसके बाद अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑफ करना है। ये वर्कशॉप कंप्रेसर को हमने ऑफ कर दिया। अब क्या करना है, अपने फ्रीजर को लेना है और किसी बड़े से टब में इसको डुबो करके इसका लीकेज चेक कर लेना है, या फेना वगैरह से हर जगह बारीकी से चेक करना है। जहां पे आपको लीकेज मिल जाएगा, लीकेज को इसी प्रकार से आप लोग अलग, एवापोरेटर का अलग, कंडेंसर का अलग, इसी प्रकार से आप लोग ज्वाइंट लगा करके अलग अलग लीकेज को चेक करेंगे। और यही एक जेन्युइन सही तरीका होता है अलग अलग चेक करने का। तो आज के ही वीडियो में मैंने आपको पूरे सिस्टम का लीकेज चेक करना, कंडेंसर का अलग, एवापोरेटर का अलग, तीनों टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। तो आप लोग इसी प्रकार से फ्रिज के लीकेज को चेक कर पाएंगे और चेक कर पाएंगे। इसके बाद जिस दोस्त को जहां भी कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी समस्या होती है, तो वो हमारे कमेंट पे जरूर लिखें। मेरी कोशिश रहेगी आपके सारे डाउट में क्लियर करूं, क्योंकि मैं आपको यहाँ से सारी चीजें आपको इसलिए बताता हूँ कि आप लोग को फील्ड पे कहीं फंसे नहीं। कुछ ऐसी टेक्नीशियन होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं दोस्त, काम सीखने के लिए जाते हैं, वो लोग उनको बैग टंगा देते हैं, बोलते हैं कि 2-3 साल में आप लोग सीख जाएंगे, देख देख के करोगे तभी सीख पाओगे। तो वो चीज आपको ना करनी पड़े, आप खुद के पैर पे खड़े हो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें लाइव आप लोग को यूट्यूब पे फ्री समझा रहा हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान दें और सारे पॉइंटों को देखें और उस चीज को आप लोग खुद कर सकते हैं। जब सारी चीजें आपको आएंगी तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आप अपने पैर पे खुद खड़े होके उस काम को कर पाएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग को दिमाग और मेहनत की जरूरत है और खुद की बुनियादी खड़ी करेंगे आप लोग। इसलिए आप लोग हर चीज को अच्छे से समझे, जो आपको नहीं आता है आप मुझसे पूछिए, मैं हूं आपको बताने के लिए। इसलिए आप लोग कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिस भी दोस्त को कोर्स वगैरह सीखना हो तो दिए गए नंबर पे आप लोग कोर्स की पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। आपको इस इंस्टीट्यूट में कोर्स कराया जाता है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ और वाटर कूलर हो गया, ये सारे लाइव प्रैक्टिकल के साथ आपको सिखाया जाता है। और सिखाने के बाद आप लोग को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, और सर्टिफिकेट को लेके आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी अपना जॉब ले सकते हैं 20 से 25 हजार का। और आप लोग के पास जब ज्ञान होगा, जब नॉलेज होगा आप लोग के पास, तो आप लोग अपने पैर पे आराम से खड़े हो सकते हैं। किसी के नौकर बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आप किसी भी तरह से पैसा कमा सकते हैं। वो आप खुद की शॉप खोल के कमा सकते हैं, सर्विस सेंटर में जॉब करके कमा सकते हैं, खुद का धंधा बिजनेस डाल सकते हैं। तो ये बेरोजगारों के लिए बढ़िया है और इस फील्ड में पैसा भी बढ़िया है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।